हेलो एवरीवन, आई एम परवीर। आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर, उस पर जो हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। मतलब उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एग्जाम में आने के चांस हैं, और जिससे आपको वो टॉपिक और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, इसलिए उससे रिलेटेड आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनएपी के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था। मतलब क्या फॉर्मूला होता है ये तो पढ़ा ही था। वो फॉर्मूला कहां से आया, कैसे वो फॉर्मूला जो है आया, वो हमने प्रूव किया था। वो फॉर्मूला क्या था, एन टर्म्स है आपकी एपी की, तो उनके सम के लिए जो आपका फॉर्मूला था वो था एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला था किसके लिए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर आपके पास किसी भी एपी में एन टर्म्स हैं और आपसे उन सभी टर्म्स का सम पूछा है कि इनका सम निकालिए, तो आप जो है एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले के अंदर ए एन और डी की वैल्यू पुट कर देंगे। आपके पास उन सभी टर्म्स का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। एड मतलब आपका एडिशन हो जाएगा, सभी टर्म का जोड़ हो जाएगा सभी टर्म्स का। तो ये बिल्कुल इजी है। हमने उस वीडियो के अंदर भी एक दो क्वेश्चंस किए थे बेसिक लेवल के सोल्व। आज हम थोड़े उनसे आगे इसको जो है आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को, और कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी इस फॉर्मूले वाली, तो आप वो जरूर देख लीजिए। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये जो कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ा था उस वीडियो के अंदर, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आपके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, हम ये सोल्व करेंगे। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी लेंगे हम इस टाइप के ही, और उनको भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास गिवन है कोई एपी की बात चल रही है यहाँ पर। उसमें ए गिवन है 5, ए आपको पता है एपी की फर्स्ट टर्म होती है। फिर डी गिवन है 3, डी होता है कॉमन डिफरेंस। और एन, एन का मतलब होता है nth टर्म। अगर ए 5 है तो फिफ्थ टर्म, 7 है तो सेवंथ टर्म, ए एन है तो nth टर्म। तो कोई भी एपी है उसमें ए आपको 5 गिवन है, डी आपको 3 गिवन है, और ए एन आपको 50 गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड एन एंड एस एन। आपको एन निकालना है और एस एन निकालना है। एन नंबर ऑफ टर्म्स और एस एन उन सभी टर्म्स का जोड़, एन टर्म का जोड़। एस एन, एस का मतलब सम और एन मतलब एन टर्म्स का जोड़। तो सबसे पहले हमें एन पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं एस एन। तो क्योंकि एस एन का फॉर्मूला ये है और इसमें एन की जरूरत पड़ेगी, और हमारे पास तो एन है ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। तो एन कैसे निकालेंगे, जनरल टर्म के फॉर्मूले से। हमने पढ़ा हुआ है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दो ही फॉर्मूले आपके बेसिकली इस चैप्टर के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर, एक तो ये वाला और एक ये वाला। यही दो फॉर्मूले आपके यूज होंगे। किसी क्वेश्चन में दोनों यूज हो जाएंगे, किसी में कोई एक यूज हो जाएगा। बस यही दो फॉर्मूले बेसिकली, वैसे तो और भी है लेकिन बेसिकली ये दो ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट आपके मेन फॉर्मूले, जिनसे लगभग हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें पता था कि एन और एस एन निकालना है, और एस एन निकालने के लिए एन तो चाहिए क्योंकि एस एन के फॉर्मूले में एन है। तो अब पहले हम एन निकालेंगे। एन एन निकालने का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो ए एन भी गिवन है, ए भी गिवन है और डी भी गिवन है, लेकिन एन गिवन नहीं है। एन यहां से आ जाएगा, बाकी सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, ए एन की वैल्यू कितनी है 50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 5 प्लस एन हमें निकालना है माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू है 3। अब देखना ये हो जाएगा 5 को हम इधर लेकर आएंगे, इधर ये एडिशन में है, इधर आकर किस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो 50 माइनस 5 ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। अब ये 3 इधर n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर ये 45 के डिवाइड में आ जाएगा। तो 45 बाई 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 45 ये है 15 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन। वन को इधर लेकर आएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 15 प्लस 1 16। n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू 16, मतलब इस एपी में 16 टर्म्स है और उन्हीं 16 टर्म्स का हमें सम निकालना है। यानी एस एन, एन आ चुका है 16, यानी एस 16 निकालना है। एन की तो जरूरत पड़ रही थी हमें एस एन निकालने के लिए, बाकी तो सब कुछ था ए डी और एन, एन हमने निकाल लिया। अब एस एन वाले फॉर्मूले में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और एस एन आ जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर n की जगह पर 16 पुट करेंगे, n 16 पुट कर दिया, 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 5 है, प्लस n है 16, हमें अभी भी निकालो, d हमारे पास गिवन है कितना 3। हमने सभी वैल्यूज पुट कर दिया, s16 कैलकुलेशन बच गया अब तो सिंपल। तो s16 कितना आ जाएगा, 16 बाई टू 8 इंटू 2 इंटू 5 10 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 इंटू 3 45। तो 45 और 10 55, 55 इंटू 8, 55 इंटू 8 ये हो जाएगा 440। तो ये आ गया हमारे पास 440। तो S16 हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 440। यानी हमने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज निकालने का कहा था, n एंड एस एन।
अगर अकेला वो Sn की कहता, n की नहीं कहता, तो भी हमें n निकालना ही पड़ता, क्योंकि Sn के फॉर्मूले में n चाहिए होता है, n गिवन नहीं था वो, तो तब भी निकालना पड़ता। वैसे भी इसने दोनों चीज पूछ ली, एंड Sn है, तो n और Sn तो हमने दोनों अलग अलग से निकाल कर दिखा दी। सबसे पहले तो हमने n निकाला, n की वैल्यू ये आ गई 16, और फिर हमने n की वैल्यू से पुट की हमने Sn के फॉर्मूले में Sn भी आ गया, यानी S16 भी आ गया 440। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने बिल्कुल फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है, कुछ नहीं की, दो फॉर्मूले थे, एक जनरल टर्म वाला, एक सम वाला। ये दोनों फॉर्मूले हमने पिछली वीडियोस के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं, बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, A315 है, A315 है और S10 125 है। हमें D और A10 है। ये तीनों आपके जो क्वेश्चन है ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में आपके तीनों क्वेश्चन हैं, ये एक्सरसाइज 5.3 के अंदर है ये। तो A315 है, S10 125 है और D और A10 हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, A3 गिवन है और S10 गिवन है और हमें निकालना है D और A10। तो देखना स्टूडेंट्स, Sn क्या होता है, हमने ऊपर लिख रखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने बताया था यही दो फॉर्मूले मेन है। आप इस चैप्टर के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर वही दो फॉर्मूले हैं जो बार बार यूज होंगे क्वेश्चंस के अंदर, और क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लगभग क्वेश्चन इन दो ही फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। तो यही दो फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो एक तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, एक ये फॉर्मूला है, बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएंगे आपके, बार बार हम इनको यूज करेंगे। बल्कि हमने इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर भी लिए हैं पिछली वीडियोस के अंदर, आपको याद भी हो गए होंगे। तो D और A10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो D है कॉमन डिफरेंस और A10 टेंथ टर्म। कोई भी टर्म निकालने के लिए A और D चाहिए हमें। जैसे टेंथ टर्म निकालनी है तो A और D जरूर चाहिए, वरना आप टर्म नहीं निकाल सकते, क्योंकि A10 का मतलब होता है A प्लस 9D। तो यहाँ पर D और A चाहिए, तो यानी हमें A और D निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे, A की इक्वेशन तो इस फॉर्मूले से बनेगी आपकी, और A की इक्वेशन इस फॉर्मूले से बनेगी, और हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, A और D आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, Sn गिवन है आपके पास, अब ध्यान से देखना, Sn गिवन है S10 के रूप में। तो यहां पर सीधा सा मतलब है कि n की वैल्यू कितनी है, 10 है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है S10, तो यहां पर हम S10 लेंगे, तो S10 कितना गिवन है 125। तो ये n की वैल्यू कितने लेकर चल रहे हैं, 10 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि S10 लिया हमने। ये जो नीचे होता है ये n ही होता है, Sn S10, तो ये n ही होता है। S5 का मतलब है n की वैल्यू 5 है, 5 टर्म्स का ऐड है, वो एडिशन है, 5 टर्मों का जोड़ है। इसी प्रकार ये 10 टर्म्स का सम है, तो n की वैल्यू यहाँ पर हम क्या लेंगे, 10 लेंगे अपॉन 2। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि n गिवन नहीं, ये n गिवन है एक प्रकार से आपको, इनडायरेक्टली n ही गिवन है आपको। ठीक है, 2a गिवन नहीं, अब तो एक नहीं गिवन, तो a को a रखेंगे प्लस n माइनस 1, n अगेन हमें 10 लेना है, माइनस 1 इंटू डी। डी भी गिवन नहीं है, तो डी को भी ऐसे ही छोड़ देंगे। जो चीज गिवन थी हमें उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, जो चीज गिवन नहीं थी वो एज इट इज रख दी। जैसे ए और डी की वैल्यू हमें नहीं पता थी, क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं थी, तो हमने एज इट इज ए और डी को छोड़ दिया। तो अब देखना स्टूडेंट्स, ए और डी दोनों है हमारे पास, तो 2 को इधर लेकर आएंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 5 बच गया ये। अब ये 5 इधर इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 125/5 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 2a प्लस 10 माइनस 1 9d हो जाएगा। ये कैंसिल होगा 25 पर, तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास यहां से, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इस फॉर्मूले से हमने यूज की, जो वैल्यू गिवन थी वो हमने वहां पर उनकी वैल्यू पुट कर दी, जो गिवन नहीं तो उनको एज इट इज रखा, और एक इक्वेशन आ गई। सेम एक इक्वेशन इस फॉर्मूले से आएगी, और उन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व कर देंगे, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सोल्व करेंगे देखो, पहले इससे इक्वेशन बना लेते हैं। an गिवन है, नहीं गिवन है, क्यों गिवन नहीं है, गिवन है ये रहा a3। अब की बार n3 है। इस इक्वेशन को सोल्व करते वक्त इस फॉर्मूले में जो है हमारी वैल्यू पुट करने पर n की वैल्यू 3 लेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 10 ली थी, क्योंकि सम है वो 10 टर्म्स का गिवन था, और जो टर्म है वो हमारे पास थर्ड टर्म गिवन है। तो टर्म वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, an वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर a3 है, तो यहाँ पर n अब 3 लेंगे। तो a3 की जगह पर पुट किया 15, तो n अब की बार कितना लेंगे, 3 लेंगे, और a और d वापस वही रहेंगे, क्योंकि गिवन नहीं है तो क्वेश्चन के अंदर। तो 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। एक इक्वेशन ये आ गई, दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। दोनों इक्वेशन किसके अंदर है, ए और डी के अंदर है। दो वेरिएबल के अंदर दो इक्वेशन है, लीनियर है दोनों, तो हम इनको सोल्व कर सकते हैं बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा है ये सब,
तो हम इसको बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इनको सोल्व करते हैं। एक तो है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और एक है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। एलिमिनेशन से सोल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन में आपको पता है कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के अंदर बराबर बनाना होता है। जैसे a और d वेरिएबल हैं तो या तो दोनों इक्वेशन के अंदर a का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या d का बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर बनाएंगे। यहाँ पर ना तो a का बराबर है, देखो a का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ना तो a का बराबर है दोनों में। d का यहाँ पर 2 है, d का यहाँ पर 9 है, ना d का बराबर है। तो ना ही तो a का बराबर है ना ही d का बराबर है। a का बराबर बना लेंगे तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो हर टर्म का कोफिशिएंट है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 30 हो जाएगा, ये 4, ये 2 है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सारे साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल, अपोजिट हो जाएंगे सारे साइन नीचे वाले इक्वेशन के। 4d माइनस 9d माइनस 5d इज इक्वल टू 30 माइनस 25 5। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 5/5 माइनस 1। d की वैल्यू आ गई। एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो 2a प्लस 4 d की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 30, ये हो जाएगा माइनस 4, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 34, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 34/2 17। a की वैल्यू होगी 17, d की वैल्यू होगी -1। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा लेंथी क्योंकि थोड़े स्टेप है इसमें। बस एक बार a और d निकाल लिया बस, लेकिन क्वेश्चन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन में हमसे d तो आ गया, ठीक है, ये आ गया d-1, लेकिन a10 भी पूछा है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, तो a10 भी हमें निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो a10 क्या होता है, a प्लस 9d होता है। तो a की वैल्यू क्या है, 17, हमने निकाल चुके हैं। 9 इंटू डी की वैल्यू -1, तो 17 माइनस 9 8, तो a10 कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो कुछ नहीं था, बेसिकली दो फॉर्मूले थे, दोनों फॉर्मूले से दो इक्वेशन बनी, सॉरी एक इक्वेशन बनी, टोटल 2 इक्वेशन होगी। दोनों इक्वेशन a और d के अंदर आई थी, दोनों को सोल्व कर दिया, a और d की वैल्यू आ गई तो d तो यहीं से सोल्व आउट हो गया, और a10 है उसमें a और d की वैल्यू पुट की a प्लस 9d में, तो a10 भी आ गया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, बस लेंथी है, कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन और देखिए, बिल्कुल इजी चैप्टर है आपका ये, बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए और बस थोड़ा आपको सोचना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला, सीधा आपको पता चल जाएगा भाई इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग रहा है। सम के केस में सम वाला फॉर्मूला, कोई टर्म निकालनी हो तो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला, बस ये दो ही तो फॉर्मूले हैं आपके इस चैप्टर में। एल है 28, एल मैंने पहले बताया हुआ है, एल में कंफ्यूज नहीं होना है। एल होती है लास्ट टर्म, जितनी टर्म है, जैसे 50 टर्म एपी में तो एल होगी 50वीं टर्म। तो इसमें बताया गया कि टोटल टर्म्स है वो 9 है, तो ये होगी A9, लास्ट टर्म है 9th टर्म, तो ये A9 होगी। तो A9 अगर 28 है और S है 144, ये A9 है, यानी 9 टर्म है इस एपी के अंदर, तो सीधा पता चल रहा है कि n कितना है, 9। ये दे दिया ना, टोटल टर्म्स कितनी है, 9। तो n की वैल्यू भी कितनी आ गई, 9 आ गई। A9 है 28, n 9 है, और S ये भी 9 ही होगा वैसे तो, S9 उन्हीं 9 टर्म्स का सम 144। हमें निकालना है A, फाइंड A निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी है। आपके पास फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn हमारे पास गिवन है 144, n है 9/2, 2 इंटू ए निकालना ही है, ये 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी आपके पास गिवन है, डी आपके पास गिवन नहीं है, तो डी आपके पास गिवन है तो हम डी निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसके बाद आपके पास है 1, देखो इसको हम उस साइड लेकर जाएंगे, 2 को क्या है इस साइड लेकर जाएंगे, तो 144 है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 के साथ, और ये 9 है, इधर आकर उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 8d। तो ये देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर 16 से कैंसिल हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 2a प्लस 8d। 32 है वो आ गया 2a प्लस 8d। इस कंप्लीट इक्वेशन में आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो a प्लस 4d है वो 16 आ जाएगा, a प्लस 4d है वो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब अगेन दूसरी इक्वेशन, दूसरे फॉर्मूले से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमें पता है। इस फॉर्मूले में an गिवन है कितना, 28 इज इक्वल टू a एस डी प्लस n माइनस 1, n है 9, तो 9 माइनस 1 8d, तो a प्लस 8d आ गया 28 और a प्लस 4d आ गया 16। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, a और d आ जाएगा।
ये दोनों इक्वेशन है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना, यहाँ से आपके पास ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। इनको आप बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हैं बाय एनी मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, आप इवन ग्राफिकल मेथड भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पर कन्वीनियंट आपका एल्जेब्रिक मेथड ही रहेगा। और जो भी आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से, जिससे आपको इक्वेशन सोल्व करना आता हो, आप उसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मेथड आपको पसंद आए आप उनसे सोल्व कर लेना। ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। वैसे हमसे पूछा है ए अकेला, वो ए वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आपके। अब आपके पास कुछ ये क्वेश्चंस भी, हम इनको भी सोल्व करेंगे। इससे पहले जो हमने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन किया, जो 3 क्वेश्चन किए उनमें सबसे बाद में जो हमने क्वेश्चन किया है, उसके अंदर हमने वो क्वेश्चन सोल्व किया था। उस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। वो बिल्कुल छोटा मेथड है बिल्कुल। जैसे उस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था एल था 28 और एस था 144 और एन यानी कि टोटल टर्म्स गिवन थी 9। मतलब लास्ट टर्म गिवन थी, एस गिवन था और एन गिवन था। तो मैंने आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनएपी के लिए एक फॉर्मूला और बताया था, पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था। वो उसी फॉर्मूले से आया जो हम ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं अब तक, इसी फॉर्मूले से आया है। हम क्या पढ़ रहे हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं। इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला ये भी बनता था n/2 a प्लस an, ये बनता था ना। इसी फॉर्मूले का यूज हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा ये क्वेश्चन। an क्या होता है, लास्ट टर्म, तो a प्लस l ही होता है ये। तो देखो a हमें a निकालनी है, l गिवन है, n गिवन है, sn गिवन है, तो निकाल सकते हैं। sn की जगह पर 144 पुट किया इज इक्वल टू 9/2 और a निकालना है l है 28। यहां से देखना ये हो जाएगा 144, ये इधर आकर मल्टीप्लाई में, ये इधर आकर डिवाइड में, और इज इक्वल टू a प्लस 28। ये इसे 16 पर कैंसिल हो जाएगा। 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। a की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 28 4। देखो बिल्कुल छोटा है। इस तरीके से आप करेंगे तो हमने क्या किया है, हमने किया है इस फॉर्मूले का यूज किया और जनरल टर्म वाले फॉर्मूले का यूज किया, उसे 2 इक्वेशन बनाई। तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप उससे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ा ज्यादा मार्क्स में आ जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से, जैसे इस फॉर्मूले का और जनरल टर्म वाले फॉर्मूले का यूज करके इक्वेशन बनाइए, देन सोल्व कीजिए, ताकि थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाए। और अगर कम मार्क्स में आता है तो आप सीधा इसे डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला बिल्कुल आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ए एल और एस की वैल्यू पुट की, सॉरी एस की एन की और एल की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू आ गई 4। डायरेक्टली क्वेश्चन है सोल्व हो गया इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन आपसे बस क्वेश्चन को सोल्व करने को कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके सम से, जैसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें निकालने हैं सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से विभाजित होने वाले पहले 40 यानी कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 6 से डिविजिबल होने वाले फर्स्ट 40 इंटीजर्स है कौन से, देन उनका हम सम निकालेंगे। तो उसके लिए सभी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ पहले 2-3 लिखेंगे, एपी बन जाएगी और फॉर्मूले का यूज करेंगे और सोल्व हो जाएगा। पहला 6 से, सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होता है वो कौन सा होता है, 6 खुद होता है। उसके बाद आता है 12 12, उसके बाद 18 24 30, ऐसे आपको पता चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा 6 12 18 24 30 ऐसे चलता जाएगा। हमें 40वें के 40वां जो नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है पॉजिटिव इंटीजर, उसका जरूरी नहीं कि वो पता हो, वो कोई दिक्कत नहीं है उसका। अगर हमें वो नंबर पता है तो और छोटा हो जाएगा, एल वाला वो एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला n/2 a प्लस an वाला। लेकिन अगर ये नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमें यहाँ पर गिवन नहीं है लास्ट वाला नंबर, तो हम डायरेक्टली कैसे निकाल देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2, इसी फॉर्मूले से हम निकाल देंगे सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर बस ये बात समझने की है कि d क्या लेंगे और a क्या लेंगे। n तो आपको पता है 40 नंबर का निकालना है, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का, तो 40 ही होगा। Sn यानी कि S 40 होगा, n 40/2 2 इंटू ए पी हमने बना लिया, तो a और d भी आ जाएंगे। 6 प्लस n है हमारे पास 40, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है। 24 माइनस 18 6, 18 माइनस 12 6, 12 माइनस 6 6, तो क्या है d हमारे पास 6। क्या था इसमें, बस यही समझना था कि एपी क्या बनेगी भाई, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हो उनका सम निकालना हमें, तो पहले एपी बनानी पड़ेगी। तो पहला सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर 6 से डिवाइड होता है वो खुद 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, एक प्रकार से 6 का पहाड़ा हमने लिख दिया 40 तक, 40 गुना तक। ठीक है, तो वो हमारे पास एपी बन गई। तो इसमें हमने वैल्यू पुट करी और सोल्व कर दिया। यह आ जाएगा 40/2 20, 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6, यह आ जाएगा 20 इंटू 12 प्लस
39 इंटू 6 ये हो जाएगा आपके पास 9 6 54 6 3 8 23 234 हो जाएगा। 234 और 12 246 और 20 इंटू 246 240 दूनी आपके हो जाएंगे 492 और ये जीरो लग जाएगी तो 4920 यानी कि 4920। तो ये आपके पास क्या आ गया, सम आ गया किसका, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर से डिविजिबल बाय 6 उसका ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। तो ये बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे पास फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो भी ओड नंबर्स हैं उन सभी ओड नंबर्स का हमें सम निकालना है, जो भी ओड नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम वही एपी बनाएंगे। तो ओड नंबर आपको पहले पता होना चाहिए क्या होते हैं, आपको पता होगा ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 2 से डिविजिबल नहीं होने वाले इंटीजर कौन से होते हैं, आपके ओड इंटीजर होते हैं, कि ओड नंबर होते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो ओड होते हैं, और जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं इवन। ये आपको पता है। तो ओड नंबर कौन से आपके 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे चलता जाना है 50 तक। 50 तो इवन है, ये तो 2 से डिवाइड होता है, तो 50 से पहले वाला 49 तक हम जाएंगे। तो अगेन फॉर्मूले का यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यह आ जाएगा n बाई 2। n कितना है यहाँ पर, टोटल कितने नंबर है, देखो 50 तक है, 0 से 50 तक आपको लेने हैं, 1 से हमने स्टार्ट किया है। तो 50 तक कितने नंबर है, टोटल 50 है। उनमें से आधे तो हैं इवन, आधे ओड है, यानी 25 तो इवन हो गए, 25 ओड हो गई। तो ओड कितनी है, 25 है। तो 25 बटे 2 यानी कि 25 बाई 2। 2 इंटू ए है, पहले टर्म 1 है वो, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारे पास क्या है 25 माइनस 1 इंटू डी है 2। डी कॉमन डिफरेंस, और एक के बीच में 2 का डिफरेंस है, देखो एक के बाद एक नंबर आ रहा है, 1 फिर 3 1 5, बीच में इवन छोड़ते जा रहे हैं, तो 2 का डिफरेंस है, तो इंटू 2। तो ये हो जाएगा 25 बाई 2 2 प्लस 24 इंटू 2 48 48 प्लस 2 50 तो ये 50 है, ये आपका 25 पर कैंसिल हो जाएगा। तो 25 इंटू 25 हो जाएगा 625। ये तो बिल्कुल सिंपल था। तो ये आपका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम इसी प्रकार से, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। तो ये इस प्रकार का आपको कुछ क्वेश्चन गिवन, एक डायग्राम गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या कहा गया, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको इस प्रकार का डायग्राम गिवन है और ये सेमी सर्कल से बनाया हुआ है बेसिकली, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ये सेमी सर्कल है, ये बन रहा है, फिर ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, फिर ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, फिर ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, फिर आगे ऐसे एक सेमी सर्कल, फिर आगे ये सेमी सर्कल। हर बार सेमी सर्कल की रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है। सबसे पहला जो ये सेमी सर्कल है, ये वाला जो सेमी सर्कल आप समझते हैं सर्कल का आधा, हाफ सर्कल एक प्रकार से, जैसे ये है, ये कंप्लीट सर्कल था, उसका एक हाफ पार्ट ये है, हाफ है, सेमी सर्कल है। इसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो पहली सर्कल की रेडियस r1 हमने मान ली। उसके बाद अगला जो सेमी सर्कल है, ये वाला, इससे जो आगे बढ़कर जो इससे बड़ा बड़ा है, इसकी पीछे वाले से हाफ सेंटीमीटर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसकी 0.5 थी, इसकी 0.5 से आधी यानी कि 0.5 और ज्यादा, यानी कि 0.5 प्लस 0.5 1 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये होगी r2। सेम इस प्रकार फिर अगली आएगी, अगले की r3 वो आएगी 1.5 सेंटीमीटर, अगले की आएगी r4 2 सेंटीमीटर, अगले की आएगी r5 2.5 सेंटीमीटर। यानी पहले सेमी सर्कल की रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, अगले की हो जाएगी इससे 0.5 ज्यादा यानी कि 1, अगले की हो जाएगी वो हो जाएगी 1.5, और अगले की हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और ऐसे चलता जाएगा सोन। टोटल ऐसे 13 जो है सेमी सर्कल बन रहे हैं। टोटल कितने बन रहे हैं, ऐसे 13 बन रहे हैं। तो यानी R13 तक ही जा रही है, ठीक है। अब देखना, ये कंप्लीट जो स्पाइरल बना है इस प्रकार से, स्पाइरल सा बन गया है सेमी सर्कल से, इसकी टोटल की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। टोटल इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, और एक की ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसकी लेंथ निकालेंगे, फिर इस सेमी सर्कल की, यानी टोटल 13 सेमी सर्कल हैं, 13 के 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ निकालेंगे और देन उनको ऐड कर देंगे। बस यही है। बिल्कुल आपको डायग्राम से बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि क्या दे दिया आपके सामने, क्या डायग्राम आ गया। डायग्राम से बिल्कुल नहीं घबराना है, डायग्राम को हमें समझना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। बिल्कुल इजी जैसे बाकी क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है, बल्कि तो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको सोल्व करते हुए आपके जो
सोल्व करने की स्पीड है वो और ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए, आपके अंदर जो है इस क्वेश्चन को करने की एक्साइटमेंट है वो और ज्यादा बढ़नी चाहिए कि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन वही है सेम पीछे वाले की तरह, बस इसको थोड़ा अलग प्रकार से आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है सोल्व करने के लिए, ठीक है, ताकि आप और अच्छी तरह से एपी के कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है आपके सामने, थ्योरेटिकल नहीं कि ए गिवन है डी गिवन है ए निकालिए, ऐसा नहीं है। एक प्रैक्टिकल सा एक स्पाइरल दिया गया है, उसकी सेमी सर्कल्स की लेंथ पहले हमें खुद फाइंड आउट करनी है और देन सबको जोड़कर कंप्लीट स्पाइरल की लेंथ निकालनी है। बस हमें हर एक सेमी सर्कल की क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। तो देखना स्टूडेंट्स, लेंथ क्या होती है किसी भी सेमी सर्कल की या किसी भी सर्कल की अगर हम बात करें, जैसे सर्कल है, ये होता है सर्कल का सेंटर बिंदु, बिल्कुल बीच में। आप छोटी क्लास में प्रकार जैसे कंपास बोलते हैं, उससे हम सर्कल बनाते थे, ऐसे रखकर और ये हमने सर्कल बना दिया। तो जहां पर हम उस कंपास की नोक यानी कि जो पॉइंट होता था वहां से रखते थे, तो वो होता था उसका सेंटर, और बाहर क्या बनता था, हमारा सर्कल बनता था। और उस सेंटर से कहीं पर भी सर्कल की बाउंड्री पर लाइन को मिला दो, ये आपकी क्या होती थी, रेडियस होती थी। सर्कल का एरिया सरकमफ्रेंस निकालने के लिए केवल हमें इस रेडियस की जरूरत होती थी, और वो रेडियस गिवन है तो हम इसकी लेंथ सरकमफ्रेंस सब कुछ निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस ही सर्कल की लेंथ होती है। ये जो सर्कल की जो लेंथ है, ये बाउंड्री की लेंथ, इसे क्या बोलते हैं हम, वैसे तो जनरली और जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स या ट्रायंगल्स होते हैं उनकी बाउंड्री को तो पेरीमीटर बोला जाता है। सर्कल के लिए जो एक अलग वर्ड यूज किया जाता है जो कि होता है सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो इसकी क्या निकलेगी, आपकी सरकमफ्रेंस निकलेगी। तो सरकमफ्रेंस जो है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला सर्कल का 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल की का, 2 पाई आर। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, तो ये 2 हट जाएगा, सेमी सर्कल का इसका आधा हो जाएगा, ओनली पाई आर बचेगा। ओनली क्या बचेगा, पाई आर बचेगा। तो हम क्या निकालेंगे अब की बार, 2 पाई आर की बजाय क्या यूज करेंगे, पाई आर यूज करेंगे, ठीक है। तो पाई आर यूज करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने सबकी अज्यूम क्या की है, लेंथ। तो पहले सेमी सर्कल की लेंथ हमने अज्यूम की L1, फिर अगले की अज्यूम की L2, अगले की L3 और ऐसे ऐसे L13, क्योंकि टोटल 13 सेमी सर्कल्स गिवन है तो L13 तक हमने अज्यूम कर ली। तो L1 की लेंथ यानी कि पहले सेमी सर्कल की लेंथ देखिए, सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी, पाई आर। हमने अभी अभी डिस्कस किया इस टॉपिक को। तो पाई आर, पाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर वैसे गिवन है, अगर गिवन है तो भी हम 22/7 लेते हैं। अगर स्पेसिफाई किया हो कि 22/7 लीजिए या 3.14 लीजिए, जो क्वेश्चन के अंदर कहा गया हमें वही लेनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं कहा गया कि कौन सी लेनी, तो आप जनरली 22/7 ले सकते हैं, जनरली यही लेते हैं, ठीक है। वैसे गलत कौन सी वैल्यू नहीं है, दोनों लगभग अप्रोक्सीमेट बिल्कुल बराबर सी वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 22/7 लीजिए, तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। तो L1 क्या होगा, पाई R1, क्योंकि पहले सेमी सर्कल की लेंथ तो रेडियस भी पहले की लेंगे। L2 होगा पाई R2, पाई R3, ऐसे तक चलता जाएगा पाई R13 तक, ठीक है। तो देखना स्टूडेंट्स, R1 की पाई को पाई ही रखेंगे एक बार हम, ये आपको बाद में पता चल जाएगा कि पाई की वैल्यू अभी हम क्यों पुट नहीं कर रहे हैं। पाई जो है हर एक में पाई है, जब ऐड करेंगे तो सब में पाई बाहर कॉमन निकल आएगा, पाई तब वहां पर हम 22/7 पुट कर देंगे, एक बार हम वैल्यू पुट करेंगे ताकि कैलकुलेशन ज्यादा लंबी ना हो। अगर हम हर एक में पुट करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम थोड़ा इसको इजी बना रहे हैं क्वेश्चन को। पाई की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे। पाई एज इट इज R1 है 0.5 यानी कि 1/2 हाफ, तो ये हो जाएगा पाई/2 सेंटीमीटर। कैसे आया, पाई एज इट इज R1 की जगह पर 0.5 यानी कि 1/2, तो पाई इंटू 1/2 पाई/2 सेंटीमीटर। ये आ गई लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, इसकी लेंथ आ गई है, इस ये जो लंबाई यही है कितनी, पाई/2 सेंटीमीटर। L1 L2 निकलेगी सेकंड सेमी सर्कल, ये वाली लेंथ आपकी निकलेगी। तो पाई R2, पाई अगेन एज इट इज इंटू R2 क्या है 1, क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर आ गया। सेम इस प्रकार अगला क्या आ जाएगा, 3 पाई/2 सेंटीमीटर। अगला क्या आएगा, 2 पाई आएगा। अगला क्या आएगा, 5 पाई/2 आएगा, 3 पाई आएगा, 7 पाई/2 आएगा, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो हमें सभी निकालने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार से डैश डॉट डॉट लगाकर जो है आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद सीधा हम क्या लिख देंगे, एस यानी कि कंप्लीट लेंथ, टोटल लेंथ आप एल से अज्यूम कर सकते हैं। टोटल लेंथ, एल का मतलब कैपिटल एल का मतलब सभी लेंथ का जोड़, L13 तक। L का मतलब है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस ऐसे ऐसे L13 तक। ये निकालने में टोटल स्पाइरल की लेंथ, सभी जो लेंथ हमको जोड़कर टोटल स्पाइरल की लेंथ आएगी, तो वही हमें निकालनी है, तो वो होगी L। तो L में हमने क्या किया, L1 पहले सेमी सर्कल की लेंथ, L2 दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ, फिर L3 तीसरे सेमी सर्कल की लेंथ, फिर ऐसे ऐसे टोटल सब सेमी सर्कल की लेंथ हम जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगी, सभी सेमी सर्कल की लेंथ आ जाएगी कुल मिलाकर, जो कि आपका कंप्लीट स्पाइरल है ये बनता है, ये आपका स्पाइरल है,
ये कंप्लीट इसकी लेंथ, और यही पूछी है। तो L1 कितना है, π/2 है। L1 कितना है, π/2 प्लस अगला क्या है, पाई है, अगला क्या है 3π/2 है, अगला है 2π। इस प्रकार से चलता जाएगा। और कहां तक जाना है, 13 वाले का। 13 वाले का अगर आपको पता है क्या है, अगर आपने सभी की निकाली है, अगर आपने सभी की लेंथ निकाली है तो आपको 13 वाले की पता होगी। अगर आपने बस इस प्रकार के बाद डॉट डॉट लगाकर छोड़ा है, वैसे आपको सभी की निकालनी चाहिए, क्योंकि πr3 πr4 सभी की निकालनी चाहिए। फिर आपकी जो 13 की आएगी L13, आपको उसको यूज करना है। वो आपके पास मान लो जो भी आ जाए, जैसे x आ गई 13 वाले की लेंथ, ठीक है, ठीक है। वैसे क्या आएगी, सीधा दिख रही है, देखो पहले की π/2 आ रही है, थर्ड की क्या आ रही है 3π/2, फिफ्थ क्या आ रही है 5π/2, तो 13 की क्या आएगी 13π/2, तो ये आएगी 13π/2। सबकी हमने निकाली, पहले की पुट की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, सभी सेमीसर्कल की लेंथ, ये 13वें की, सभी की हमने जोड़ कर दी। अब सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हम जो फॉर्मूला इस एपी में पढ़ते आ रहे हैं, अब इस एक्सरसाइज में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn = n/2 a + l, ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि इससे छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, और n13 भी है, तो सीधा डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो Sn क्या आ जाएगा, यानी कि कंप्लीट L लेंथ क्या आ जाएगी। अब की बार हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम कंप्लीट लेंथ है वो निकाल रहे हैं। n/2, n क्या है 13 है ना टोटल सेमी सर्कल, तो 13/2 इंटू a क्या है π/2 प्लस क्या है अब 13π/2 L, a + l लास्ट टर्म वो है 13π/2। अब देखो π/2 प्लस 13π/2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली टर्म सीधी ऐड हो जाएंगी, तो π + 13π 14π, तो ये हो जाएगा, ये यहां पर आप इक्वल टू लगाएंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए यहां पर एरो लगा रहा हूं। क्या हो जाएगा 13π + π 14π/2, ये हो जाएगा 7π, तो ये आ जाएगा 13/2 इंटू 7π। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, ये 7π आए ना, अब यहाँ पर पाई की जगह 22/7, देखो कितना सिंपल, कोई हमें ज्यादा कंफ्यूज, कैलकुलेशन में भी कंफ्यूज नहीं हुए हम, ज्यादा कैलकुलेशन लंबी भी नहीं हुई, कहीं गलती होने के चांस भी नहीं हुए, सीधा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 22 पर कैंसिल हो जाएगा। अगर पहले वैल्यू पुट कर देते तो कितनी लंबी वर्ड, कितनी लंबे लंबे जो है बड़े बड़े इंटीजर आ जाते, तो जितने ज्यादा बड़े इंटीजर होंगे, जितने ज्यादा बड़े नंबर होंगे, कैलकुलेशन उतनी ज्यादा मुश्किल होगी, तो हम छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नंबर्स को, कैलकुलेशन को जितना छोटा करेंगे उतना हमारे क्वेश्चन को सोल्व करना आसान होगा। तो 13 × 11 अब हम इसको सोल्व कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 13 × 11 होता है 143, सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर, तो हमारे पास कंप्लीट स्पाइरल की लेंथ कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 143 सेंटीमीटर आ गई। क्या किया, मैं एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल देखिए। सबसे पहले हमें क्या गिवन था, हर एक देखो ये सेमी सर्कल था एक, उसके बाद उससे अगला कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल आ रहा था, फिर अगला सेमी सर्कल, इस प्रकार से 13 सेमी सर्कल मिलकर एक स्पाइरल बना रहे थे, ठीक है। ये एक प्रकार से इस प्रकार का वो स्पाइरल है वो बना रही थी। हमें हर सेमी सर्कल की जो है रेडियस की बनती, पहले की 0.5 सेंटीमीटर, अगले की 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार से 0.5 सेंटीमीटर हर एक की जो है बढ़ती जा रही थी, एपी के अंदर थी रेडियस सबकी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें टोटल स्पाइरल की लेंथ निकालनी थी। टोटल स्पाइरल की लेंथ निकालने के लिए हर एक सेमी सर्कल की लेंथ हमें पता होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हर एक सेमी सर्कल की लेंथ निकाली, पहले की L1 अज्यूम की वो निकाली, देन अगले की L2, ऐसे L3 तक निकाली, देन लास्ट वाले की सीरीज, एक सीरीज बनती दिखाई दी, तो सीधा हमें लास्ट वाली का अंदाजा हो गया, अनुमान से हमें पता चल गया कि लास्ट वाली ये आएगी, एग्जैक्ट पता चल गया बिल्कुल। पहली आ रही थी πr1 से निकाली π/2, अगली आ रही थी पाई, अगली आ रही थी 3π/2, अगली आ रही थी 2π, अगली आ रही थी 5π/2, इस प्रकार 13π/2 तक जा रहे थे। हर एक की हमें क्या पता चल गई थी, लेंथ पता चल गई थी, हर एक की लेंथ पता चल गई, हर एक सेमी सर्कल की, तो सबको जोड़ दो, कंप्लीट स्पाइरल क्या जाएगी, वही हमें निकालना था, वही हमने किया, सबको जोड़ दिया। लेकिन इंडिविजुअल अलग अलग हमने, जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, हर एक को अलग अलग नहीं जोड़ा, हमने अब एपी का यूज किया, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इस एपी को जो है प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस प्रकार से यूज करते हैं। सबको हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से सब निकाल लिया। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + an सभी का सम, तो हमने l मान लिया, सभी की लेंथ मिलाकर टोटल लेंथ l मान ली, कैपिटल वो आ गई, सभी का जोड़ दिया, तो n टोटल सेमी सर्कल कितने थे 13, यानी कि टोटल लेंथ कितनी थी 13, तो 13/2 a फर्स्ट वाली कितनी थी π/2 प्लस an वो थी 13π/2, हमने निकाल लिया, सोल्व कर दिया, हमारे पास 143 सेंटीमीटर आ गया।
ठीक है, तो ये था आपका जो है एपी का चैप्टर, जो इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। हमने जो है हर फॉर्मूले को जो है अच्छी तरह से पढ़ा है, जो आपका जनरल टर्म वाला है, सम वाला फॉर्मूला है, और उनसे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जिस टाइप के, उनको हमने जो है डिस्कस किया। अगर आपको फिर भी इस लेसन में या फिर आज वाली वीडियो में कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई भी अगर आपको डाउट है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है कि किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में, किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप तब तक आप इनको सोल्व कर देखिए, कुछ खुद से आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपके एनसीईआरटी की बुक या अगर आपके पास कोई और अदर रेफरेंस बुक है, आप उनसे क्वेश्चन सोल्व कर देखिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ज्यादा आपका जो है मैथमेटिक्स उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वही आपके लिए अच्छा होगा। एग्जाम टाइम में उतने ज्यादा आप स्कोर करेंगे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इनको सोल्व कीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।